तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन एवं अपवर्तन से जो क्लास 10th के लिए आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इससे अगर पढ़ लीजिएगा तो इससे आपको अलग से प्रश्न नहीं आएगा, एकदम लिख कर देते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर इसमें आपको पढ़ लीजिएगा तो आपको इसमें आपको 100 प्रश्न से लेकर 80 प्रश्न, मान के लीजिए 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए वीडियो आपको लेंथली हो जाएगा 20 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इससे प्रश्न अगर देख लीजिएगा ना तो इससे आपको 5 से 10 नंबर मैट्रिक परीक्षा में 100% आएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ये सब क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो कैसे, कहाँ गमन करती है, तो आपको पता होना चाहिए। सीधी रेखा में गमन करेगा, सीधा प्रकाश आएगा तो सीधा आएगा, है कि ना। इस सीधी रेखा में गमन करेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश चलेगा सबसे कम काश में। तो ये आपको पता होना चाहिए, कांच में सबसे प्रकाश कम चलता है। सबसे स्पीड कहेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। देखिए, सबसे कम की बात करेगा तो कांच, और सबसे अधिक करेगा तो निर्वात। बस यही आपको याद करना। अगला, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी, कोई भी गाड़ी होता है मोटर गाड़ी, उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको याद कर लेना है। अगला है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग कहते हैं। जो भी मोटर गाड़ी होता है, मोटर कार, उसका हेडलाइट में किसका, पीछे देखने के लिए किसका, तो ये आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक रहेगा। कैसा रहेगा, काल्पनिक। ये भी हम अच्छा से याद कर लीजिए। अगला, लेंस का, ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन भी आई है। लेंस की SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, या क्या कहा जाता है। जो भी प्रकाश की किरण है उसको, पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, इसको किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख। तो आपको किरण आरेख हो जाएगा। अगला, अगर 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांसतर होती है, तो 2D होगा तो देखिए 2D हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा, है ना। तो काटिएगा तो 50D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50D। तो आपको इसमें नहीं है लेकिन अगला में है 50D। तो 50D आपको क्या हो जाएगा, आंसर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 50। उसकी क्षमता कितना होगा, अगर 50 है तो देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्लस होता है। तो प्लस वाला आपको, तो 50 में जब 100 से भाग दीजिएगा, 100 में 50 से भाग दीजिए, कटिएगा कितना आएगा, 2। तो ये प्लस में आएगा, +2। तो +2 करने हैं, डी में है, तो आपको ये हो जाएगा आंसर। अगला, प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। अगला है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता अभी बताए हैं, धनात्मक होता है। यही पूछेगा अवतल के, तो ऋणात्मक होता है। दोनों याद कर लीजिएगा। अगला, अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, ये आपको भी बताए हैं, ऋणात्मक होता है अवतल का। आगे बढ़ जाए, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस कहेंगे अभिसारी लेंस को। अगला, अवतल लेंस को कहते हैं, ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो जल को करते हैं, कांच को करते हैं, प्लास्टिक को करते हैं, मिट्टी को उपयोग नहीं करते। अगला, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए उत्तल में होगा। किस में होगा, उत्तल। दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा किस में है, बड़ा बनेगा अवतल में, और छोटा उत्तल में। अगला है प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने, 2। अगला, जब प्रकाश की किरण किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा तो आएगा, तो मुड़ जाती है। जब कोई भी प्रकाश है, प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर जाएगा तो मुड़ जाता है। कितने उड़ेगा, मुड़ेगा, तो अभिलंब की निकट, अभिलंब के निकट। तो आपको हो जाएगा बी आंसर। अगला, फोटोग्राफी कैमरा का अभिसराय होता है, यानी फोटोग्राफी जो भी होता है उसका किस लेंस के द्वारा होता है, लेंस। तो उत्तल लेंस आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं कि ना, मिरर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी साइड देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। अवतल है तो ये माइनस में होगा, कैसा होगा माइनस में। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता 10 में भाग दीजिएगा इसमें 2 से। देखिए नहीं आता है तो आपको समझा देते हैं। यानी एफ बराबर कितना दे दिया है 10। एफ बराबर क्या होता है 10, 10 हो गया। तो एफ बराबर होता है r/2, r/2। तो एफ के मान कितना हो गया 10। तो ये 2 से गुना होता दुना 20, 20 सेंटीमीटर बाकी होगा माइनस में होगा, क्योंकि अवतल है ना। तो ये माइनस नहीं दिया है, लेकिन आपको हुआ माइनस देख के टिक लगाना है। अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं। यानी निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, निर्गत कोण ही कहते हैं। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उपयोग करते हैं, तो उत्तर लेंस आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सिर्फ काल्पनिक, ये आपको पता होना चाहिए। काल्पनिक बनाएगा केवल उत्तल में, किसमें बनाएगा उत्तल में। अगला, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के मतलब परावर्तन के नियम से आधारित है, निर्धारित है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित है कौन सा है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो करने की आपतन यह है ए वाला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, कैसा होगा सीधा। तो सीधा आपको क्या करना है याद कर लेना है ना, तो सीधा आपको ए वाला हो जाएगा। अगला, लेंस में मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितना होता है। लेंस में फोकस दूरी कितना होता है, कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2, 2 याद आपको कर लेना है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट जो भी होता है परावर्तक सतह कैसा होता है अवतल का होता है। किसका होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त करते हैं, यानी दाढ़ी जो भी बनाता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। अगला, एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, 1 डायोप्टर है। देखिए उत्तर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, पहला नंबर था तो उसको कितना होगा तो 100, क्योंकि एक में जब 100 में हम 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100 ना आएगा। तो 100 प्लस में हो जाएगा आंसर, क्योंकि उत्तल है तो प्लस, अगर वही रहता अवतल तो माइनस में देते हैं। इतना आपको समझ आना चाहिए। ये दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना है माइनस में 15 सेंटीमीटर। देखिए माइनस में आ गया, तो माइनस से इतने से समझ आना चाहिए अवतल में होगा। तो दर्पण होगा कैसा होगा अवतल होगा, दोनों अवतल होगा, क्योंकि माइनस में हो गया तो माइनस दोनों ही अवतल होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, कितना 2। अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो कहाँ गया साइन आई बटा साइन आर, आपको ए हो जाएगा आंसर। अगला, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा आपको हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। तो आपको सी वाला टिक लगा देना है। अगला, अवतल लेंस की आवर्धन यानी एम बराबर होता है, एम बराबर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए वी बटा यू होता है, वी बटा यू होता है, याद कर लेना है। अब माइनस में होगा, काहे कि माइनस अवतल है तो हो जाएगा वी बटा यू, एम बराबर, सब याद कर लेना है। गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो फोकस यानी एफ बराबर r/2 होता है, r/2। तो हम देखिए यहाँ r/2 कहूँ है, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 नहीं होगा तो r बराबर होगा 2f, ए भी हो सकता है, क्या कि गुना होगा। r बराबर 2f r बराबर 2f, तो आपको हो जाएगा आंसर ए वाला हो जाएगा ना, r बराबर 2f, ए भी हो सकता है। अगला, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर होता है जिसमें प्रयोग किया जाता है किसका अवतल दर्पण का, किसका अवतल दर्पण। अगला, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, है कि ना। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये आपको याद कर लेना है, बराबर और सीधा आपको हो जाएगा आंसर। इसमें आंसर आपको तो नहीं गलती दिया है। चलिए आगे, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, किसमें उत्तल लेंस में, तब बनता है, तब कैसा बनेगा, तो ये बड़ा वास्तविक बनेगा, कैसा बनाएगा बड़ा वास्तविक। तो बड़ा वास्तविक हो जाएगा आंसर ये वाला। वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो गो अगर पृष्ठ है वो घेरा रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको गोलीय लेंस कहेंगे, क्या कहेंगे गोलीय लेंस। अगला, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जा
वक्रित हो उसे कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर क्या हो, वक्रित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। अगला, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ध्रुव कहा जाता है। अगला, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का होता है ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक विहीन हो जाएगा, मात्रक विहीन, यानी आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रकाश की केंद्र कहेंगे। अगला, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, इसको आपको पसंद करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अगला, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, दर्पण का सूत्र कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र होता है। तो आपको कौन हो जाएगा आंसर, आपको हो जाएगा आंसर लगभग ए वाला हो जाएगा ना, ए वाला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ए वाला हो जाएगा आंसर। अगला, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की अक्ष से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है किससे, तो वक्रता केंद्र सी होता है कि ना, तो सी हो जाएगा आपको आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, चाल यहाँ पर लिखना चाहिए, चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3×10⁸ मिनट प्रति सेकेंड, तो आपको कौन हो जाएगा आंसर, आपको लगभग ए हो जाएगा आंसर, है कि ना, ए हो जाएगा। अगला, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण। अगला, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होता है, कैसा होगा, कम, ये आपको ये याद कर लेना है। अगला, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसा होगा, अधिक होगा, कैसा होगा, मोटे का कम होगा, अधिक होगा, और पतले का कम होगा, तो मोटे का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आगे, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखे बीम को प्रतिबिंब को प्रकृति होती है। देखिए प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति होती है, तो कैसा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आभासी एवं उल्टा होगा, उल्टा देखिए बनाता है हमेशा वो। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो किसका है, उत्तल, उत्तल में होगा हमेशा सीधा, आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो अनंत पर होता है, कैसा होगा, अनंत पर, तो आपको सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, ये अनंत पर, ये भी होगा अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तो आपको बी हो जाएगा आंसर। अगला, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ई होगा, फोकस पर होती है। अगला, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रख दिया कोई वस्तु, तो बीम का प्रतिबिंब कैसा होगा, स्थिति कैसा नजर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, सब फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस। अगला, लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें की अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा अंदर आंसर, सातों रंग में विभक्त हो जाता है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर मतलब जाती है। अगला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, तो आपको डी हो जाएगा आंसर, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर जाती है। तो चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।